अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सय्यदुना करीमुन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। हज़रत अबू मूसा अशअरी रदियल्लाहु ताला अन्हो आप इरशाद फरमाते हैं कि करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रंजो तकलीफ़ की बातों पर सब्र करने वाला और बर्दाश्त करने वाला खुदा से बढ़कर कोई नहीं हो सकता। क्यों कि लोग खुदा के लिए औलाद को साबित करते हैं, वो फिर भी अपने बंदों को तंदुरुस्ती भी अता फरमाता है, सेहत और आफ़ियत भी अता फरमाता है और अपने बंदों को रिज़्क भी अता फरमाता है। आज हमारे यहाँ क्या मामला होता है, अगर थोड़ी सी तकलीफ़ आ जाए, थोड़ी सी मुसीबत हमारे साथ आ जाए, थोड़ी सी परेशानी आ जाए, कोई बीमारी आ जाती है तो हम लोग वावेला करना शुरू कर देते हैं। हालांकि नबी अलैहिस्सलाम की सीरत तय्यबा से हमें ये दर्स मिलता है और नबी अलैहिस्सलाम का समझाने का अंदाज़ भी देखिए कि वो खालिक के कायनात भी है, वो मालिक के कायनात भी है। वो चाहता तो इन लोगों को तकलीफ़ देता, वो चाहता तो इन लोगों से इंतकाम लेता, इन्हें रिज़्क न देता, वो चाहता तो इन लोगों को सेहत और तंदुरुस्ती ना अता फरमाता, लेकिन फिर भी खालिक के कायनात की ये नाफरमानी भी करते हैं, खालिक के कायनात के लिए औलाद को भी साबित करते हैं, उसका शरीक भी लोग ठहराते हैं, लेकिन फिर भी वो अपने बंदों को रिज़्क भी अता फरमाता है, वो अपने बंदों को माफ़ी भी अता फरमाता है, वो अपने बंदों को सेहत और तंदुरुस्ती भी अता फरमाता है। खालिक के कायनात के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम ने रब्बे कायनात की इस आदत मुबारका को बयान फरमाकर ये अपने उम्मतियों को दर्स दे दिया कि जब भी कोई मुसीबत आ जाए, जब भी कोई तकलीफ़ आए, जब भी कोई परेशानी आए तो उसके ऊपर वावेला ना किया जाए, बल्कि सब्र किया जाए और बर्दाश्त किया जाए। और अगर कोई शख्स हमें तकलीफ़ पहुंचाता है, अगर कोई हमारे ख़िलाफ़ अपनी ज़ुबान को खोलता है, अगर कोई हमें बुरा भला कहता है तो खामोशी इख्तियार कर लेनी चाहिए। बेहतर तो यही तरीक़ाकार है। अगर हम उसे जवाब देंगे तो ये सब्र करने वालों में हमारा शुमार नहीं होगा। तो क्योंकि खालिक की कायनात ने कुरान करीम के अंदर भी इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ए ईमान वालो सब्र और नमाज के साथ मदद तलब किया करो। यानी जब भी किसी किस्म की परेशानी आ जाए, जब भी किसी किस्म की मुसीबत आ जाए तो चाहिए ये कि हम लोग सब्र करते रहें और उस खालिक को मालिक की बारगाह के अंदर अपने सर को झुकाते रहें कि वो खालिक के कायनात हमें तरह तरह की नेमतें अता फरमाता है। अगर उसने हमें आजमाने के लिए कभी हमें बीमारी हमारी तरफ भेज दी, कभी हमें रिज़्क की तंगी कभी आ गई, तो जो खालिक की कायनात हमें पहले रिज़्क अता फरमा रहा है वही हमें अब भी रिज़्क अता फरमा रहा है और बाद में भी उसी ने हमें रिज़्क अता फरमाना है। तो उस खालिक की कायनात का शिकवा कभी ना करें। कोशिश ये किया करें कि अपने खालिक को मालिक के सामने अपने सर को झुकाते रहा करें। खालिक के कायनात ज़रूर करम नवाजियाँ फरमाएगा।